आजादी के 79 साल बाद जहां देश अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों को छूने की बात कर रहा है, वहीं गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला जुगाड़ गांव अब भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। न सड़क, न बिजली, न शिक्षा और पेयजल की स्थायी व्यवस्था भी नहीं। ये स्थिति उस वक्त और ज्यादा विडंबनापूर्ण लगती है जब गांव के किनारे से ही NH-130C गुजरता है। वहीं से 33 kV हाईटेंशन बिजली लाइन भी निकल चुकी है, लेकिन गांव के घरों तक अब तक एक बल्ब की रोशनी नहीं पहुंच पाई। ग्रामीणों को नाम मात्र के लिए सोलर सिस्टम उपलब्ध कराया गया, जो दिन में अधिकतम 2 घंटे चल पाता है। इसमें न तो बच्चों की पढ़ाई हो पाती, न घर का काम। पंखा या अन्य विद्युत उपकरण तो यहाँ के लोगों के लिए आज भी सपना ही है। दूसरी ओर नल जल मिशन के तहत बनाई गई पानी की टंकी भी शोपीस बनकर खड़ी है। पानी का स्रोत न होने और बिजली की व्यवस्था के अभाव में उसमें आज तक पानी चढ़ ही नहीं पाया। जब इस मुद्दे पर वन विभाग और बिजली विभाग के अफसरों से सवाल किया गया तो दोनों ही जिम्मेदार एक दूसरे पर पल्ला झाड़ते नजर आए। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के उप निदेशक वरुण जैन का कहना है कि यदि बिजली विभाग नियमानुसार अनुमति मांगे तो विभाग रोक नहीं लगाएगा। दूसरी तरफ बिजली विभाग इसे आरक्षित क्षेत्र का हवाला देकर टाल देता है। ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान गांव के भोले भाले आदिवासी समुदाय को झेलना पड़ रहा है। बुनियादी ढांचे की इस कमी ने गांव की शिक्षा व्यवस्था को भी जकड़ रखा है। प्राथमिक शाला में कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को एक ही कमरे में और केवल एक शिक्षक के भरोसे पढ़ाई कराई जाती है। न पुस्तकालय, न खेल सामग्री, न ही बच्चों के बैठने की उचित व्यवस्था। सवाल यह है कि जब गांव के किनारे से राष्ट्रीय राजमार्ग और हाईटेंशन लाइन गुजर सकती है तो गांव के भीतर सड़क और बिजली क्यों नहीं पहुंच सकती। सरकार विकास की गाथा गाने में व्यस्त है, लेकिन हकीकत ये कि जुगाड़ जैसे गांव आज भी अंधेरे और उपेक्षा में जीने को मजबूर। ये स्थिति सिर्फ योजनाओं की खानापूर्ति और दिखावटी विकास की पोल खोल रही है। बना मात्र 2 दिन सप्लाई हुआ, उसके बाद से पूरा बंद है। और कई बार हम बोल भी चुके, उनको जो ठेकेदार है उसको भी बोल चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता। अरे यहाँ टंकी का तो छोड़ो, आप यहाँ बिजली नहीं है, मतलब सौर ऊर्जा भी कई दिन से खराब है, उसके लिए भी हम कई बार बोल चुके हैं। लेकिन नहीं, यहाँ जो बरसात का दिन है, ना मिट्टी तेल का सुविधा है, ना यहाँ बिजली तो है नहीं, बिजली तो शासन देगा नहीं। पूरी जंगल काट के बिजली ले जाएगा, पूरी जंगल काट के वो कोल फैक्ट्री बना लेगा, लेकिन हमको बिजली नहीं देगा। हमारे गांव में आदमी रहते ही नहीं है। यहाँ ये मतलब अभ्यारण्य है तो यहाँ सारे जंगली जानवर रहते हैं, उनसे उनकी गणना में हम लोग भी आते हैं, इसलिए हमको बिजली की तो आवश्यकता है नहीं। तो ये पानी का टंकी 100 पीस के लिए बनाया गया है क्या? जब इसमें सप्लाई ही नहीं हो रहा तो क्या मतलब गवर्नमेंट को इतनी पैसा खर्चा करने की? वही पैसा गरीबों में बांट देता या कोई रोजगार निकाल देता तो बेरोजगार आदमी को काम मिल जाता। क्या मतलब दिया है इसको इतना बड़ा खड़ा करके, जब इंसान उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। और किस तरह का आपके गांव में और समस्या थोड़ा बताएं। समस्या तो बहुत है हमारे गांव में। मेन समस्या तो यहाँ पानी और बिजली का है, वही मेन समस्या। रोड का तो छोड़ो आप, रोड तो पता नहीं, हाईवे रोड बन गया है, लेकिन ना तो कच्ची रोड कभी पक्की बन ही नहीं रही है। अच्छा, तो यहाँ के जो भी आपके जो गांव में जो बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, अस्पताल का क्या सुविधा है? स्कूल में ही जाते हैं, वहाँ भी टीचरों की कमी है। 2 स्कूल है, मिडिल का है और प्राइमरी का है, उसमें एक टीचर है, क्या पढ़ाएंगे? मरीज को कहाँ लेके जाते हैं? मरीज के लिए हॉस्पिटल मैनपुर ले जाते हैं, यहाँ से 30 किलोमीटर, कुछ भी होगा 30 किलोमीटर जाना पड़ता है। जी, आपका नाम और गांव का नाम बताइए। मेरा नाम कामेश्वरी कश्यप है और मेरे गाँव का नाम जुगाड़ तोरेंगा पंचायत। ठीक, मैं जुगाड़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम रोहित कुमार नागेश है। 2 दिन बस चला और फिर बंद हो गया है, तो अभी तक चल नहीं रहा है। पूरा नल वल भी नहीं लगा हुआ है, आधा लगा है, आधा नहीं लगा है, सब वैसी ही है जो बना है। हाँ सर, पानी भी गांव में नहीं निकलता है और वैसे टूट गया है, लकड़ी गिर गया है तो उसको भी नहीं बना रहे हैं। कई बार शिकायत भी दिए हैं। थोड़ा सा वो आते हैं और प्लेट के सामने साफ आप करते हैं और फिर चले जाते हैं। 1 घंटा जल्दी। मेरा नाम मनोज कश्यप है, मैं यहीं जुगाड़ का निवासी हूँ और यहाँ पूछते हैं सबको आके क्या समस्या है, लेकिन यहाँ समस्या ही समस्या है, कोई सुविधा है ही नहीं। बस एक ही सुविधा है, राशन मिल रहा है, खा रहे हैं, उसके अलावा कुछ सुविधा नहीं है। और क्या बताएं सर, सभी जितना भी दुनिया में प्रॉब्लम है ना, यही है। भारत के आदमी चांद पे पहुँच गए, लेकिन हम लोग अभी भी वही जो वनवासी युग में जी रहे हैं। तो जुगाड़ जो एरिया है वो टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आता है, इस बात से आप सभी अवगत हैं। और टाइगर रिजर्व उदंती अभ्यारण्य क्षेत्र जो है उसमें कोई भी काम करवाने के लिए फॉरेस्ट से NOC की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे बिजली भी नहीं है जहाँ तक जुगाड़ में, और रोड नहीं है, और भी बहुत सी मूलभूत सुविधाएँ वहाँ पे नहीं हैं। तो अगर वहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं स्थल निरीक्षण करके,
रोड की अगर बात है तो रोड का हम बना के मांग पत्र और इसका एनओसी के लिए मुर्मीकरण के लिए, सीसी रोड तो नहीं बन सकता, मुर्मीकरण के लिए हम भेज सकते हैं डीएफओ साहब के पास एनओसी के लिए, और अगर वहाँ से हमको अनापत्ति मिल जाती है तो पंचायत से हम इसको करवाने का प्रयास करेंगे। एक पानी टंकी बना है मैडम, पिछले 4 साल से गांव वालों को एक बूंद पानी भी नहीं मिला है, उल्टा वो टंकी टूट रहा है मैडम, उसको कैसे आप संभाल नहीं, इस संबंध में अगर है तो इसको हम पीएचई विभाग के अधिकारी को अवगत करवाएंगे इस संबंध में। ठीक है। टाइगर रिजर्व के अंतर्गत अगर कोई भी गैर वाणिज्यिक कार्य करते हैं तो उसमें हमें वन क्षेत्र में अगर गैर वाणिज्यिक कार्य करते हैं तो नियमता जो है हमें वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस और फॉरेस्ट क्लियरेंस उसमें लेना रहता है। तो उसमें अगर बिजली विभाग आवेदन करेगा, अगर ग्रामीणों को बिजली पहुंचानी है तो हम उसमें जो है क्लियरेंस के लिए फाइल को आगे बढ़ाएंगे। गरियाबंद से देव प्रसाद बघेल की रिपोर्ट।